नमस्कार दोस्तों। मास्टर बनाने वाली क्लास बात कर रहे हैं हम शिक्षा मनोविज्ञान की। दोस्तों, टॉप 100 प्लस महत्वपूर्ण पर्सन लेकर आया हूं जिनको आपको रटना है दोस्तों। और रटना क्यों है? हर बार यही पर्सन आते हैं दोस्तों एग्जाम के अंदर। ये मानकर चलिए कि अगर आपको कोई शिक्षक भर्ती है उसके पेपर देना है तो ये क्वेश्चन शिक्षा मनोविज्ञान से आपको देखने को जरूर मिलेंगे। इसलिए अंत तक हर एक पर्सन को ध्यान से देखिए और दिमाग में सेट कर लीजिए। दोस्तों, एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर भी कोई जानकारी आपको चाहिए या आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो यहां पर इंस्टाग्राम आईडी है जिसके द्वारा आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं स्पीड के साथ। ये 100 लगभग 112 या 13 क्वेश्चन रहेंगे हमारी। शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है किससे दोस्तों? अधिगम कर्ता से हैं, अधिगम प्रक्रिया से हैं, अधिगम स्थितियों से हैं। उपर्युक्त सभी से संबंधित है शिक्षा मनोविज्ञान। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी कक्ष में शिक्षण के समय विद्यार्थियों की आवश्यकताओं एवं रुचियों को मस्तिष्क में रखना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा आयाम इस पक्ष को ध्यान में रखता है? कौन सा आयाम है? मनोवैज्ञानिक आयाम है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, मनोविज्ञान के संदर्भ में कथन सही नहीं है। आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान होती है, तर्क के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान नहीं है। मन के रूप में, चेतना के रूप में, व्यवहार के रूप में। ऑप्शन 2 यहां पे। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान ने बालकों के प्रति दृष्टिकोण बदल दिया है अतः विद्यालय उन्हें उपलब्ध कराता है। क्या उपलब्ध कराता है? उपयोगी अनुभव। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में। मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है? दोस्तों, कौन सा? ये शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है यह कथन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन, किस दृष्टि से शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है? पशुओं पर प्रयोग करने में इस दृष्टि से उपयोगी नहीं है शिक्षा मनोविज्ञान। क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षण की किस विधि से अधिगम में गुणात्मक परिवर्तन हो सकता है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर? दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में संपूर्ण को इसके अवयवों के योग से अधिक माना जाता है? किसमें दोस्तों? गेस्टाल्टवाद के अंदर। अगला क्वेश्चन, तुलनात्मक मनोविज्ञान का परिचय पुस्तक संबंधित है। दोस्तों, किनसे संबंधित है? तुलनात्मक मनोविज्ञान का परिचय यह पुस्तक संबंधित है। किनसे संबंधित है? ये व्यवहारवाद से। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, पुस्तक और लेखक। पहली पुस्तक दी गई है मनोविज्ञान एक व्यवहारवादी। ये वाटसन की पुस्तक है दोस्तों, तो ये रही वाटसन। मनोविज्ञान के सिद्धांत किनकी है पुस्तक? विलियम जेम्स की। पेडागोजी क्रीड ये डीवी की पुस्तक है दोस्तों। और शिक्षा की प्रक्रिया ये ब्रूनर की पुस्तक है। तो 4 1 3 2 4 1 2 3 4 1 3 2 ऑप्शन 3 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, बालक में सर्वप्रथम भय, क्रोध तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं। ये किसका कथन है? ये वाटसन का कथन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांवेगिक विभेदीकरण का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? किसके द्वारा? बिर्जेज के द्वारा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बालकों के संवेगों की विशेषता है? दोस्तों, ये क्षणिक होते हैं, पहली विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 15, पियाजे के अनुसार मनुष्यों में संज्ञानात्मक विकास 4 महत्वपूर्ण चरणों में होता है। इन चरणों के सही क्रम का चयन करना है आपको। पियाजे के अनुसार जो 4 महत्वपूर्ण चरण है ये आपके हैं 4 नंबर में। संवेदी तंत्रिका, पूर्व संक्रियात्मकता, तर्क बुद्धि संक्रियात्मकता और औपचारिक संक्रियात्मकता।
क्वेश्चन बहुत बार आते हैं यहां से। अगला क्वेश्चन, जिन पियाजे के अनुसार तार्किक चिंतन प्रारंभ होता है कहां से? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से दोस्तों। अगला क्वेश्चन, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगता है? किसमें? वस्तु स्थायित्व में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? किससे है? लेव वाइगोत्स्की से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय को जाता है? किसको जाता है? पियाजे को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, जॉन ओ प्रोसिकल डेवलपमेंट का प्रत्यय दिया गया किसके द्वारा? वाइगोत्स्की के द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 है, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? कौन सा है? पारस्परिक शिक्षण दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज पेंसिल विधि तथा स्वयं परीक्षण विधि है क्या है दोस्तों? प्रश्नावली विधियां। अगला क्वेश्चन, होल्जमैन स्याही डब्बा परीक्षण में कितने कार्ड है? 90 कार्ड। कितने? 90 दोस्तों। क्वेश्चन 25, व्यक्तित्व का प्रकार ए, व्यक्तित्व का प्रकार टाइप ए तथा टाइप बी किसने बताया? किसने बताया? रोजनमैन व फ्रेडमैन ने दोस्तों। अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व से संबंधित प्रथम आविष्कारा किसने बनाई? किसने बनाई दोस्तों? वुडवर्थ ने। किसने? वुडवर्थ ने। क्वेश्चन 27, द बिग फाइव मॉडल से संबंधित है। कौन है संबंधित? पॉल कोस्टा, नॉर्मैन, रॉबर्ट मेक्रे, सभी है दोस्तों ये। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, कौन सी व्यक्तित्व के स्व प्रतिवेदन का मापक है? कौन सी व्यक्तित्व के स्व प्रतिवेदन का मापक है दोस्तों? कौन सी है? MMPI दोस्तों। क्वेश्चन 29, निम्न में से किसका अर्थ शांत और आराम पसंद व्यक्तित्व है? किसका है दोस्तों? विसोरोटोनिक का। विश्राम, विसोरोटोनिक। ट्रिक बनानी है। आगे चलिए, एक समूह में अपनी पसंद का बालक चुनना किस विधि की विशेषता है? किसकी है? समाज मिति की दोस्तों। क्वेश्चन 31 में चलते हैं, अंतर्मुखी बालक होता है। अंतर्मुखी बालक कैसा होता है? एकांत में विश्वास रखने वाला दोस्तों। क्वेश्चन 32, मौलिकता का गुण पाया जाता है किन में दोस्तों? सर्जनशील बालकों में। सर्जनशील बालकों में। नेक्स्ट, समान बुद्धि लब्धि वाले बालकों की सृजनशीलता। समान बुद्धि लब्धि वाले बालकों की सृजनशीलता भिन्न होती है। कैसी होती है? भिन्न होती है। अगला क्वेश्चन, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है किससे दोस्तों? अपसारी चिंतन से। किससे है? अपसारी चिंतन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। सृजनात्मक उत्तरों के लिए मुक्त उत्तर वाले पर्सन। मुक्त उत्तर वाले पर्सन दोस्तों। नेक्स्ट, जब किसी कार्य का परिणाम नवीन हो जो किसी समय में समूह द्वारा उपयोगी व मान्य हो तो वह सृजनात्मक कहलाता है। उपरोक्त कथन किसका है दोस्तों? किसका है? स्टेन का है ये कथन। क्वेश्चन 37, सृजनात्मकता व चिंतन के बारे में पहली बार विचार किसने प्रस्तुत किया था? गिलफोर्ड ने। किसने? गिलफोर्ड ने। क्वेश्चन 38, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह परिभाषा दी है किसने दी है? क्रो एंड क्रो ने। क्रो एंड क्रो ने। अगला क्वेश्चन, एक बालक रहस्यात्मक खोजों की ओर आकर्षित होता है। यह किस प्रकार का बालक है? यह सर्जनात्मक बालक है। कैसा है? सर्जनात्मक बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बीके पासी द्वारा सृजनात्मक परीक्षण कब बनाया गया? कब बनाया गया? 1972 में, 1972 के अंदर। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट, मेहंदी के शाब्दिक परीक्षण से सृजनात्मकता के किन घटकों का मापन होता है? किन का होता है? परवाह, विविधता और मौलिकता का। ऑप्शन 4 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, सृजनशील चिंतन की अवस्था है कौन सी? तथ्य संग्रह, वर्गीकरण और स्मरण, सभी है ये। क्वेश्चन 43, परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है? कहते क्या? नहीं कहते दोस्तों। क्वेश्चन 44, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? कौन से को? शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है, इसको दोस्तों। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 45, व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम है, यह मत किसका है? गिलफोर्ड का है दोस्तों। क्वेश्चन 46, निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? कौन सा उदाहरण करता है दोस्तों? हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना। समझ गए? नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अधिगम का क्षेत्र नहीं है? कौन सा नहीं है? आध्यात्मिक नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन 48, सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है, यह सबसे बेस्ट है दोस्तों। क्वेश्चन 49, अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत निम्नलिखित है, कौन सा है दोस्तों? सभी है ये, उपयुक्त सभी। संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत और प्रबलन सिद्धांत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आशुबेल द्वारा दिया गया अधिगम का प्रकार नहीं है? विभेदीकरण सीखना, यह नहीं है दोस्तों, पहला ही आपका। क्वेश्चन 51 है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? ये रहा, व्यवहार में क्षणिक अस्थायी परिवर्तन जो प्रेरणात्मक अवस्था के फलस्वरूप होते हैं, यह विशेषता नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम प्रक्रिया का सही तार्किक क्रम है? आवश्यकता, तत्परता, स्थिति और अंतःक्रिया। याद कर लेना, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। आगे चलिए, जेपी गिलफोर्ड के अनुसार अधिगम है क्या है? व्यवहार में परिवर्तन दोस्तों। क्वेश्चन 54, सीखना केवल ज्ञान या कौशल की प्राप्ति ही नहीं, वरना यह कहीं अधिक है। क्या है? व्यवहारगत परिवर्तन है दोस्तों। क्वेश्चन 55, निम्न में से कौन सा सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है? परिपक्वता नहीं है सीखने की प्रक्रिया का परिणाम दोस्तों। क्वेश्चन 56, कारक जो व्यवहार में स्थायी और अस्थायी के बीच का परिवर्तन लाता है, कौन सा कारक? प्रशिक्षण। कौन लेकर आता है? प्रशिक्षण दोस्तों। स्थायी और अस्थायी के बीच का परिवर्तन। अगला क्वेश्चन, किसी बच्चे में सृजनशीलता विकसित करने के लिए अध्यापक को नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए? बच्चे की प्रतिक्रियाओं को प्रतिबंधित करना, यह कार्य नहीं करना चाहिए। बच्चे की प्रतिक्रियाएं हैं, उनको प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए। अगला चलिए, बच्चे में सृजनशीलता का मापन करने के लिए निम्न में से कौन सा एक परीक्षण नहीं है? पहला तो है, दूसरा नहीं है, पहाड़ा लिखना, यह नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन 59, सृजनात्मकता की पहचान होती है नवीन रचना या उत्पादन से दोस्तों। अगला क्वेश्चन, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। कैसे? अपनी रुचि से दोस्तों, अपनी रुचि से। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? यह सृजनात्मकता, मितव्ययता सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट, सृजनात्मकता की पहचान के लिए गिलफोर्ड ने जिन परीक्षणों का निर्माण किया, उनके द्वारा सृजनात्मकता विभिन्न गुणों का मापन करते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प केवल उन गुणों को अंकित कर रहा है?
कौन सा है विकल्प? निरंतरता, लोचनीयता, मौलिकता, विस्तार। ये रहा 4 नंबर वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे चलिए। एक बालक सामान्य वस्तु के नए नए उपयोग करता है, ये क्या दर्शाता है? सर्जनशीलता। क्या दर्शाता है? सर्जनशीलता। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? सृजनात्मकता का पोषण प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। दोस्तों ये कर रहा है। क्वेश्चन 65 में चलते हैं। एक बालक असंभव प्रतीत होने वाली कल्पना करता है, यह संकेत है उसकी किसकी? सृजनशीलता की। दोस्तों नेक्स्ट, सृजनात्मक बालकों में निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता? सीमित रुचियां, यह गुण नहीं पाया जाता है उनमें। ऑप्शन 4 यहां पे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से उपलब्धि अभिप्रेरणा पर किन लोगों ने काम किया? उपलब्धि अभिप्रेरणा पर काम किया था मैकक्लेलैंड व एटकिंसन ने। दोस्तों अगला क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए? तो ये रहा, प्रश्न अनुन्य क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं तथा संकल्पनात्मक स्पष्टता की दिशा में बढ़ते हैं। ऑप्शन 2 यहां पे। क्वेश्चन 69, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। दोस्तों ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 70, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? प्यास, प्रतिष्ठा क्या प्राकृतिक अभिप्रेरणा नहीं है? दोस्तों प्रतिष्ठा, सुरक्षा है, भूख है। आगे चलिए। सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है, इसे बालक शीघ्र सीखता है। क्या करता है? शीघ्र सीखता है। क्वेश्चन 72, प्रेरक के अंतर्गत सम्मिलित है। प्रेरक के अंतर्गत क्या सम्मिलित है? दोस्तों बता दीजिए एक बार। अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। प्रोत्साहन है, आवश्यकता है, प्रबल प्रेरणा, यानी उपरोक्त सभी है आपके। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। अच्छा क्वेश्चन, आगे चलिए। एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने तथा बनाए रखने को प्रवृत्त करती है कहलाती है? क्या कहलाती है? अभिप्रेरणा कहलाती है। नेक्स्ट, उत्तेजना व्यक्ति को सहायता प्रदान करती है, किसमें? उद्देश्य प्राप्ति में। दोस्तों अगला क्वेश्चन, स्वाभाविक प्रेरक है, यहां पर अनुकरण है। दोस्तों अनुकरण। अगला क्वेश्चन, कौन सा प्रेरक अर्जित प्रेरक नहीं है? क्रोध अर्जित प्रेरक नहीं होता है, जन्मजात है। अगला क्वेश्चन, प्रेरकों के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सामाजिक, स्वाभाविक, मनोवैज्ञानिक, व्यवहारिक, यह सही नहीं है आपका। क्वेश्चन 78, चिंतन क्या है? प्रतीकों का प्रयोग ही चिंतन है। दोस्तों नेक्स्ट, चिंतन अनिवार्य रूप से संज्ञानात्मक गतिविधि है। क्या है? संज्ञानात्मक गतिविधि। नेक्स्ट, अभिप्रेरित व्यवहार की कुछ अपनी विशेषताएं होती है, निम्नांकित में से किसे इन विशेषताओं की सूची में नहीं रखा जा सकता? कमेंट करिए फटाफट। अभिप्रेरित व्यवहार में रक्तचाप, हृदय गति व श्वसन गति तीव्र हो जाती है, इसको अभिप्रेरित व्यवहार में नहीं रखा जा सकता विशेषताओं में। ऑप्शन 4 यहां पे। क्वेश्चन 81, मेस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के निचले स्तर पर दैनिक आवश्यकताएं को रखा गया तथा पदानुक्रम के ऊपरी स्तर पर निम्नांकित में से किसे रखा जाता है? मेस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के निचले स्तर पर दैनिक आवश्यकता को रखा गया है, पदानुक्रम का जो ऊपरी स्तर है उसमें किसको रखा गया है? आत्म सिद्धि की आवश्यकता को।
क्वेश्चन 82, प्यास एक तरह का क्या है? चक्रीय आवश्यकता है दोस्तों। क्वेश्चन 83, समस्थिति की अवस्था बनाए रखने में निम्नांकित में से किसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है? किसकी है? हाइपोथैलेमस की दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे चलिए, उपलब्धि आवश्यकता का मापन निम्नलिखित में से किससे अधिक उपयुक्त ढंग से होता है? किससे दोस्तों? विषय आत्मबोधन परीक्षण से। क्वेश्चन 85, मानसिक स्वास्थ्य के द्वारा एक व्यक्ति खुश तथा स्वस्थ रहता है क्योंकि मानसिक तनाव दूर हो जाता है, हर परिस्थिति को संभाल लेता है, व्यक्ति एवं समाज के साथ अच्छी प्रकार समायोजित हो जाता है। उपरोक्त सभी ऑप्शन 4 सही रहेगा। आगे चलिए, किशोर विद्यार्थियों का मानसिक तनाव दूर करने हेतु कौन सी विधियां हैं? प्रत्यक्ष विधियां, अप्रत्यक्ष विधियां, मनोवैज्ञानिक उपचार। उपरोक्त सभी है यहां पे। क्वेश्चन 87, निम्नलिखित में से कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है? प्रक्षेपण है, सामाजिक समायोजन, ये नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन 88, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानसिक स्वास्थ्य के विषय में सत्य नहीं है? व्यक्तित्व की पूर्ण एवं संतुलित क्रियाशीलता, प्रक्षेपण एवं प्रतिक्रिया निर्माण की प्रक्रिया, यह सत्य नहीं है। क्वेश्चन 89, तनाव को घटाने एवं समायोजन की प्रत्यक्ष विधियां कौन सी है? यहां पे लक्ष्यों, दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, बाधाओं को हटाना, उदात्तीकरण या शोधन, दूसरा मार्ग खोजना। एबीडी है, तो एबीडी दोनों में एबीडी दिया गया है यहां पे। आगे चलिए, क्वेश्चन 90 में कौन सा संतुलित समायोजन का क्षेत्र नहीं है? अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य है, सामयिक संतुलित, यह संतुलित समायोजन का क्षेत्र नहीं है। आगे चलिए नेक्स्ट में, मानसिक आरोग्यता के विज्ञान को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है किनको? CW बीयर्स को दोस्तों। क्वेश्चन 92, जब किसी व्यक्ति के समक्ष दो धनात्मक लक्ष्य उपलब्ध हो परंतु वह दोनों को प्राप्त करने की स्थिति में न हो तो उस द्वंद्व को कहते हैं, क्या कहते हैं? परिहार द्वंद्व दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर बाधा डालने वाला तत्व है पारिवारिक संघर्ष। कौन सा है? पारिवारिक संघर्ष। नेक्स्ट, अध्यापकों और विद्यालयों के द्वारा किशोरों के लिए नहीं किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए? किशोर मनोविज्ञान की अवहेलना दोस्तों। क्वेश्चन 95, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है, वह है विद्यालय, परिवार, समुदाय। उपरोक्त सभी दोस्तों। अगला क्वेश्चन, जब किसी व्यक्ति के समक्ष दो धनात्मक लक्ष्य उपलब्ध हो परंतु वह दोनों को प्राप्त करने की स्थिति में नहीं हो तो हमने देख लिया है, धनात्मक लक्ष्य उपलब्ध हो और दोनों को प्राप्त करने की स्थिति में परिहार द्वंद्व दोस्तों। क्वेश्चन 97, निम्न में से कौन सी रक्षात्मक प्रक्रिया नहीं है? सहचर्यता, रक्षात्मक प्रक्रिया नहीं है ये। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य हेतु नहीं है? कौन सा तरीका छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य हेतु नहीं है? प्रतियोगिताओं पर बल देना, यह नहीं है दोस्तों, तीसरे वाला। अगला क्वेश्चन, मानसिक रूप से स्वस्थ छात्रों में कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है? कौन सा है? आत्मानुभूति दोस्तों। नेक्स्ट, किस व्यक्ति द्वारा अपना अस्तित्व भूलकर किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों व अवगुणों का अनुकरण करना कहलाता है, क्या कहलाता है? तादात्मीकरण कहलाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कुसमायोजित बालक है परिवेश से अनुकूल बनाने में असमर्थ, असामाजिक, स्वार्थी व स्वर्ता दुखी, साधारण सी बाधा उत्पन्न होने पर मानसिक संतुलन। उपरोक्त सभी कुसमायोजित बालक है दोस्तों। नेक्स्ट, तनाव को कम करने की प्रक्रिया की अप्रत्यक्ष विधि का उदाहरण है निम्नलिखित में से कौन सा है? विस्थापन ही है दोस्तों, पहला ही। अगला क्वेश्चन, किशोर के समायोजन की प्रक्रिया में शिक्षक का योगदान निम्नलिखित में से कौन सा है? आकांक्षा का उचित स्तर तय करना, शिक्षक का योगदान समायोजन में।
तीसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 104, समायोजन प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थीगण बहुत से विरोधाभासी परिस्थितियों से गुजरते हैं। पर उदाहरण स्वरूप, एक विद्यार्थी शिक्षक के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहता है, पर इसके साथ ही वह शिक्षक द्वारा दंडित होने से भी डर रहा है। निम्न में से किसके सापेक्ष में इसे अच्छी तरह समझा गया है? पद्धति व्रजन विरोधाभासी परिस्थिति में दोस्तों, 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 105, निम्न में से कौन सा तरीका प्रत्येक समायोजन का है? प्रत्येक समायोजन, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन दोस्तों, ऑप्शन 4 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके किनको? आवश्यकताओं को दोस्तों, ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। और ये थे शिक्षा मनोविज्ञान के टॉप क्वेश्चन जो आजकल एग्जामों में आते हैं। कोई भी डाउट है तो कमेंट कर देना। कोई भी आपको जानकारी लेनी है या मेरे साथ जुड़ना है तो यहां पर इंस्टाग्राम आईडी है जिस पर जाकर आप जुड़ सकते हैं। 106 क्वेश्चनों में से आपने कितने सही किए कमेंट करके जरूर बताना। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।